हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल क्लेक्सा एजुकेशन। गाइस, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया होती क्या है, परिभाषा, इसका वेग स्थिरांक, इसका वेग समीकरण, वो सारा कुछ आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। यानी कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा आप लोग बोल सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, जैसे हमने कभी हाइड्रोजन में क्लोरीन मिलाते हैं Cl2, तब हमको मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, ये जो अभिक्रिया होती है आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जब हम लोग अभिक्रिया का वेग निकालते हैं R इक्वल टू होता है K, इधर H2 की सांद्रता, इसकी पावर क्या होती है, 0 होती है, और जो आपका Cl2 होता है इसकी भी पावर 0 होती है। तो यहाँ पर R इक्वल टू क्या होता है, K होता है, और जो इनकी सांद्रताएं होती हैं वो क्या है, 0 है। तो ये अभिक्रिया कौन सी हमारी है, ये अभिक्रिया हमारी शून्य कोटि अभिक्रिया है। इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग निकालते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण निकालने के लिए आपको फिर से शुरुआत करते हैं, डिफिनेशन हम लोग रहने देते हैं। ठीक, हम लोग हेडिंग डालेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। देखिए, वेग समीकरण भी बोल सकते हैं, वेग का व्यंजक भी बोल सकते हैं, या वेग स्थिरांक आप कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों आप बोल सकते हैं, और उसका मतलब एक ही होता है। तो शुरू करते हैं। जैसे माना कोई अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया है जो इधर क्या बनाती है, उत्पाद बनाती है, यानी प्रोडक्ट बनाती है। ठीक, अगर ए की सांद्रता को अगर हम लोग x मान ले, तो जो शुरुआत होगी, शुरुआत यानी कि जब आपका t बराबर 0 होगा, यानी कि जब कुछ भी नहीं होगा, तो उस वक्त जो आपका प्रोडक्ट बनेगा 0 बनेगा। लेकिन अगर t समय पश्चात ठीक, t समय पश्चात क्या हो जाएगा, जो आपका अभिकारक होगा इस वक्त x बराबर भी 0 हो जाएगा जब t बराबर 0 होगा। लेकिन जब हमारा क्या हो जाएगा, t समय हो जाएगा, तो इधर a माइनस एक्स होगा, यानी जैसे इसकी सांद्रता x थी, तो ऐसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे a प्रोडक्ट था। ठीक, शुरुआत में तो पूरा रहेगा, लेकिन भी धीरे धीरे क्या होगा, इधर से वो प्रोडक्ट कम होगा और वो धीरे धीरे इधर जाने लगेगा। तो वही मान लीजिए यहाँ पर x कम हो गया, और ये इधर क्या बनाएगा, a प्रोडक्ट बनाएगा, x बनाएगा। ठीक, जो सांद्रता पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। तो अभिक्रिया का वेग होता है
अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। लेकिन हम लोग जब पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, तो यहाँ पर हमको इसका समाकलित वेग समीकरण निकालना है। तो इसके लिए हमको पता है dx अपान dt, dx अपान dt, ठीक, ये समानुपाती किसके हो जाएगा? a माइनस एक्स के, a माइनस एक्स के समानुपाती हो जाएगा। और आपको पता है जब समानुपाती नियतांक हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा dx अपान dt इक्वल हो जाएगा k ब्रैकेट में a माइनस एक्स हो जाएगा। घात इसकी 0 ही रहेगी क्योंकि सोनिकोट की अभिक्रिया है। अब अगर इस पे हम लोग देखें तो जो a माइनस एक्स है तो 0 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा dx अपान dt बराबर आ जाएगा k, ठीक। तो जो आपका ये dt है, ये dt इधर आ जाएगा बटे हुए उधर, इधर आके गुणे में हो जाएगा। तो dx बराबर हो जाएगा k dt। अब आपको क्या करना है? समाकलन। यह हम लोग लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर अब इसका समाकलन करते हैं। तो समाकलन इधर हो जाएगा dx, इधर हो जाएगा k dt। और आपको जब x के सापेक्ष यहां पर मान लीजिए एक तो होगा ही, और जब किसी अचर पद को किसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यहाँ पर जैसे कोई संख्या है तो संख्या बाहर चली जाती है आपको समाकलन के लिए। लेकिन जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लीजिए एक मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो वो इधर x मिल जाएगा। और इधर जब समाकलन करने आएंगे तो इधर देखिए k क्या है? अचर पद है, क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन होगा इधर, तो k बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? dt। तो इधर x बराबर बचेगा, k पहले था, और जब dt का समाकलन होगा, सॉरी t के सापेक्ष समाकलन होगा, तो इधर केवल t बचेगा। और ये समीकरण नंबर हमारा 1 बन जाएगा। और उससे पहले जब भी समाकलन हम लोग करते हैं तो एक समाकलन नियतांक जोड़ देते हैं। सी हमने समाकलन नियतांक जोड़ दिया, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। और अब आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभ में हमने क्या लिखा था? प्रारंभ में हमने लिखा था x बराबर 0 जब t बराबर 0। तो यही मान समीकरण हम लोग रख देते हैं, x और t के मान समीकरण में रख देते हैं। तो इधर 0 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा k इंटू 0 प्लस c। तो इधर c बराबर आपको 0 मिल जाएगा, c बराबर 0 मिलेगा। c का मान अगर यहां रखेंगे तो x बराबर आपको मिलेगा kt। तो k बराबर आपका आ जाएगा x अपान t, k बराबर x अपान t। और यही हो जाएगा शून्य कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे शून्य कोटि अपक्रिया के लिए इसका अर्धायु काल।